अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। दोस्त अहबाब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि जामिया मोहम्मदिया GT रोड हर खुतबा जुमा के बाद सवाल व जवाब की नशिस्त होती है, जिसमें वक़्त के इख्तिसार के पेश नज़र मुख्तसर और जामे जवाब देने की कोशिश की जाती है। इस नशिस्त में साइलीन के 50 के करीब सवालात से लेकर तकरीबन 200 के करीब सवालात होते हैं और ख्वाबों की जो ताबीरात हैं वो रह जाती हैं, जिसके लिए हमें अलग से नशिस्त करना पड़ती है। तो ये आज की नशिस्त ख्वाबों की ताबीर के बारे में उसी नशिस्त का तसलसल और हिस्सा जो है समझा जाए। सबसे पहली जो ख्वाब है, मैंने ख्वाब में सब्ज़ रंग का सांप देखा है। ख्वाब के अंदर सांप को देखना ये जादूगर, हासिद और दुश्मन, अगर वो सब्ज़ रंग का सांप देखता है तो इससे मुराद ये है कि आपके कुर्बो जवार में कोई आपका ऐसा दुश्मन है जिसका बज़ाहिर चेहरा दोस्तों वाला है, लेकिन वो अंदर से दुश्मनी कर रहा है। ये अनस बेटा पकड़ते जाएं। मैंने ख्वाब में एक जगह छत पर चढ़ने के लिए ऐसी सीढ़ियां देखी जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर बनाई गई हैं। हर सीढ़ी पर जंप लगाकर चढ़ना पड़ता है। रास्ते में इनके मुतवाज़ी ही आधी सीढ़ियां टूटी हुई हैं। इसकी ताबीर बता दें। जो शख्स सीढ़ियों को ख्वाब में देखता है और फिर टूटी हुई सीढ़ियों को, तो इससे मुराद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके अंदर गैर मुस्तकिल मिजाजी पाई जाती है कि वो जो भी काम करता है उसमें वो नाकाम होता है या उस काम को अधूरा छोड़ देता है। तो मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें। ख्वाब के अंदर सीढ़ियाँ देखना या अधूरी सीढ़ियाँ देखना तो ये काम के अंदर नाकामी या उसको अधूरा छोड़ देना गैर मुस्तकिल मिजाजी की अलामत है। इस्तिग़फ़ार करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, इस्तिख़ारा करके काम शुरू किया करें और फिर दिल जमी से, इखलास से अल्लाह की तौफ़ीक मांग कर वो काम मुकम्मल किया करें। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे पास कोई खड़ा होकर मेरे ऊपर पानी के छींटे मार रहा है। मेरे जहन में था कि ये मेरे शोर हैं, लेकिन मैंने उठकर देखा तो वो सोए हुए। इसकी ताबीर बता दें। मियाँ बीवी की ज़िंदगी के बारे में, घरेलू ज़िंदगी के बारे में कोताही का शिकार होने वाले जो अफराद हैं, मर्द व औरत, उनके चेहरे पर छींटे मारना, इसका मतलब वो माना ये है कि आइली ज़िंदगी के अंदर, घरेलू ज़िंदगी में आप शदीद कोताहियों का शिकार हैं। खामद के बारे में तो आप अपने खामद से उसने सलूक करें और जो घरेलू ज़िंदगी है उसको बेहतरीन तरीके से अदा करें। ख्वाब में आसमानी बिजली चमकते देखना कैसा है? ख्वाब के अंदर आसमानी बिजली चमकते देखना जो है, आने वाले दिनों में कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है कि जो आप पर खौफ तारी कर दे, आपके असाब और ज़हन को मुअत्तल कर दे। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आप अपने उमूर का जायज़ा लें, खिलाफ सुन्नत जो अमल है उसको छोड़ दें और नमाज़ों की पाबंदी इख्तियार करें। मुझे मैट्रिक किए 30 साल हो चुके हैं और मुझे अक्सर ख्वाब आती है कि मैं क्लास से लेट हूँ। नमाज़ों की कोताही का आप शिकार हैं। नमाज वक़्त पर तकबीर उला के साथ पाबंदी से अदा करें। हाँ, अगर औरत भी है तो वो नमाज पाबंदी से अदा करें।
मैंने ख्वाब में देखा है कि हमारे घर की छत से पानी बह रहा है और छत में एक बड़ा सुराख हो गया है। घर के छत से मुराद बाप होता है। वालिद बीमार हो सकता है, इंतकाल भी हो सकता है, और अगर जवान औलाद है तो उनकी तरफ से ऐसा फितना कि जिसके सामने जो बाप है वो आजिज़ और बेबस हो जाए। अल्लाह ताला आपको ऐसे फितनों से महफूज रखें। अपने घर का जायज़ा लें और जो काबिल इस्लाह और काबिल नसीहत है उसको नसीहत करें। ख्वाब के अंदर मछली पकड़ना ये बेहतरीन अमल है। अल्लाह ताला रिज़्क़ को कुशादा करता है, बरकत देता है। मैं ख्वाब में अक्सर अच्छी जगह पर गंदगी और गंदी जगह पर अच्छी खाने वाली चीज़ें देखती हूँ। मेरी बहन, एक तो अपनी सोचो फ़िक्र जो है उसको आप पाक रखें। घर में देखें कुरान मजीद पर दीगर किताबें अहादीस की या और दीगर किताबें तो नहीं पढ़ी। इसी तरह जो बैतुल खला है उसकी सफाई सुथराई का खूब ख्याल रखें। और अगर गैर शादीशुदा हैं तो अपने मादा मनविया को ज़ाया करने से मुकम्मल इज्तिनाब करें। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे, शर्मगाह की हिफाजत की तौफीक अता फ़रमाए। एक हफ़्ता पहले एक लड़की ने ख्वाब देखा है कि कोई शख्स इसके गले पर छुरी फेर रहा है। आज फिर हफ्ते बाद ख्वाब आया कि बड़ी बहन उसके गले को दबा रही है। कोई शख्स जो है वो उस पर फरेफ्ता है और उसको हासिल करने के लिए शैतानी अमाल कर रहा है। तो सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। सूरत अल मोमिनून, रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमादाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बे अन यहज़ुरूनी, इसकी आप तिलावत करें। ख्वाब में बग़ैर किसी नुकसान के पानी पर चलना या पैदल और कश्ती के ज़रिया, इससे मुराद बेहतरीन ज़िंदगी है। आने वाली ज़िंदगी माली तौर पर भी बेहतर होगी। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता करेगा। ख्वाब में ये देखना कि रिश्तेदार औरतें घर के बाहर बैठी हैं गली में। अल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिनों में आपको किसी हादसे से महफूज रखे। ऐसे जो इस्तिआरे इशारे होते हैं, ये किसी की मौत या अल्लाह ताला माफ़ करे किसी मुसीबत पर, आजमाइश, चोरी डकैती पर, इस तरह के तमाम हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। ख्वाब में अपने घर में ज़लज़ला देखना और कोई माली और जानी नुकसान ना होना। ख्वाब के अंदर अपने घर में ज़लज़ला देखना, घर में फितने, लड़ाई झगड़ा और बच्चों के अंदर जिनसी गुनाहों का होना है। बेटी की किसी से पोशीदा दोस्ती या लड़के की किसी लड़की से ऐसी दोस्ती कि जो तबाही फेर के रख दे। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। मैं और मेरी बीवी ने ख्वाब में देखा है कि हम खाना काबा को ऊपर से जहाज़ में देख रहे हैं। हम जहाज़ में बैठे हुए हैं, आधे लोग पर्दे में और आधे नंगे हैं, और हम सऊदी अरब की सैर कर रहे हैं। आप दोनों मियाँ बीवी दीन पर चलते हैं, लेकिन दीनी कोताहियाँ भी मौजूद हैं। वो जो कोताहियाँ हैं वो दीनी कोताहियाँ दूर करें। नंगे देखना, इससे मुराद किसी की गीबत चुगली करना, यानी ये जो चीज़ें हैं इससे इज्तिनाब करें। मैंने ख्वाब में देखा है कि आसमान से कोई सफ़ेद चीज़ गिरती नज़र आई और बाद में दो चाँद और एक सूरज उस चीज़ के इर्द गिर्द घूमता नज़र आया है। बाद में कोई सफ़ेद चीज़ आसमान पर उड़ती नज़र आई है। अगर तो ये हामला औरत को ख्वाब आई है तो इससे मुराद ऐसी औलाद है जिसको अल्लाह ताला नामवरी और इज़्ज़त अता करेगा। वो आलिम हो सकती है, प्रोफेसर, मास्टर, माशरे के अंदर मुअज़्ज़ज़ बावकार अफराद में वो शामिल होंगे। मैंने ख्वाब में देखा है कि कोई मेरी ज्वेलरी, सोने की चेन चोरी करके ले गया है। इसकी ताबीर बता दें। हासिद व हाकिद है जो आपकी इज़्ज़त को, कीमती चीज़ों को नुकसान पहुँचाएगा। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी नानी का इंतकाल हो गया है, हालांकि वो हयात ज़िंदा है। इसकी ताबीर बताएं। ये ख्वाब अपने ज़ाहिर लफ्ज़ों पर भी हो सकती है कि वो फ़ौत हो जाएं, और इससे मुराद इंदल्लाह मकबूल होना भी है कि जब कोई शख्स जो है
वो नेकोकार हो और आप देखें कि वो फौत हो गया, तो इंदल्लाह मकबूल है, गुनाहों से पाक है। ख्वाब के अंदर फल खाना कैसा है? आम और बेर वगैरह खैर व बरकत की अलामत है। अगर औरत को ख्वाब आई है तो आम से मुराद बेटे हैं, अल्लाह ताला उसको बेटे देगा, और बेर से मुराद बेटी। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा बेटा मेरी छोटी बहन के पास है। मैं इसे मांगती हूँ कि ये बारिश में भीग ना जाए, मगर वो मेरे पास आते आते भीग जाता है। मैं इसे बिस्तर से निकालती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इसके कपड़े भीगे ना हों, लेकिन वो भीग जाते हैं और मेरे पास और कपड़े नहीं होते। मेरी बहन, मुझे लगता है कि आपको 18 का मसला है। आप जो हैं वो 18 का दम भी पढ़ें। सूरत अल-मोमिनून की 2 आयतें, रब्बे औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बे अन यहज़ुरूनी, और इसी तरह सूरत यूनुस की 81 और 82 नंबर आयत, क़ाला मूसा मा जिअ्तुम बिही सिह्रुन इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन व युहिक्कुल्लाहु लका बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। आप इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। और 18 का मर्ज़ है, बच्चे फौत होते हैं तो किसी अच्छे तबीब से इलाज भी करवाएं। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं पेपर दे रही हूँ और मेरा बेटा मेरे पास खेलता खेलता आता है और दूध मांगता है, और मैं हेड मास्टर से दूध लेकर इसे चम्मच के साथ पिलाती हूँ और उस दूध में खीर डालकर खिलाती हूँ। आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाएं, अल्लाह ताला दुनियावी उलूम का आपके बच्चे को माहिर बनाएगा। अल्लाह बेटा देगा। हाँ, मैंने ख्वाब में देखा है कि ईद की नमाज़ से फ़ारिग होकर घर आती हूँ तो मेरे पास मेरी अपनी बेटी और मेरा भाई मुझे ईदगाह लेने जाता है, और मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि अपने मामू के साथ आगे मोटरसाइकिल पर बैठो, मगर वो इधर उधर जाती है क्योंकि वो छोटी होती है, मगर मैं इसे आगे बिठा देती हूँ इसके मामू के साथ। आपकी इस बेटी का आपके भाई के बेटे से निकाह मुतवक्को है, या दोनों ख़ानदानों में रिश्तेदारी जो है वो हो सकती है औलाद के अंदर। मैंने ख्वाब में देखा है मेरी पुप्पो का बेटा, जो कि मेरा सांडू भी है, मेरी बीवी से बोसो किनार मुबाशरत कर रहा है और बेडरूम भी मेरा है, लेकिन वो बराना हालत में नहीं है। मैं देखता हूँ तो मेरी गुस्से की हालत में आँख खुल जाती है। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले इसकी ताबीर ये है कि जो आपका सांडू है वो आपकी बीवी के रिश्तेदारों में, यानी सांडू की औलाद की बीवी के रिश्तेदारों में शादी हो सकती है, आपकी औलाद में भी हो सकती है। और दूसरा कि सांडू से कोई दुनियावी फ़ायदा आपको और आपकी बीवी को हो सकता है। इससे मुराद जो है वो ज़ाहिर लफ्ज़ नहीं है, ना ये सोच रखें। ख्वाब में तरबूज खाना और दोस्तों को खिलाना कैसा है? माल के अंदर इजाफे का बायस और बरकत है। मैंने ख्वाब में क़यामत देखी, सूरज मगरब की तरफ से तुलू होते देखा। इसकी ताबीर, मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे, नमाज़ों की पाबंदी इख्तियार करें। फितने हैं जो आपके घर में हैं, अल्लाह ताला उन फितनों से आपको महफूज रखे। मैंने ख्वाब में देखा है हमारे घर की दीवार के साथ हमारे गांव के बंदे कब्र निकाल रहे हैं। कब्र के अंदर मैयत को दफन कर देते हैं, लेकिन ऊपर मिट्टी नहीं डालते, लेकिन सामान उन्होंने पास रखा होता है। जब मैं वापस आता हूं तो कब्र पर मिट्टी डली होती है। मैं मुट्ठी मिट्टी डालने लगता हूं तो कब्र के नज़दीक एक सुराख से न्योला और गो उड़कर मेरी तरफ आते हैं और वो मुझे कुछ नहीं कहते। इसकी ताबीर बता दें। आप फौशुदा अफराद की ग़ीबत छोड़ दें, वो रिश्तेदार हों, वो दीगर मुसलमान हों। मेरी बेगम ने ख्वाब में देखा है कि मैं किसी छोटे बच्चे को गिरने से बचा रहा हूँ और वो बच्चा अपनी बेगम को दे देता हूँ। वो बच्चे को संभाल रही है। फिर घर में कोई शख्स आया और कहा कि बहुत गंदगी बदबू आ रही है, बच्चा नज़र नहीं आ रहा।
उसकी जगह पिन नज़र आ रहा है। और हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं लेकिन औलाद नहीं, ताबीर बताएं। अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, आप अपनी बीवी का रूहानी इलाज करवाएं। बच्चे जो हैं वो यानी हमल नहीं ठहरा और जो मादा मनविया है वो गिर के ज़ाया हो रहा है। रूहानी और जिस्मानी इलाज यानी दोनों इलाज इस ख्वाब के अंदर ये रहनुमाई है। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे शौहर ने तलाक दे दी है और तलाक होते ही मुझे माहवारी आ जाती है, इसकी ताबीर बता दें। और इसके कुछ दिन बाद ख्वाब में देखा कि मेरे यहाँ बहुत सेहतमंद बच्ची पैदा हुई है। पहली बात तो ये है कि आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, ख्वाब का पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा, सेहतमंद बच्ची की पैदाइश अल्लाह ताला खैर और बरकत से नवाजेगा। खावंद के जो रिश्ते हैं ना वो खावंद से तोड़ने नहीं चाहिए, बहन भाइयों को तोड़ना नहीं चाहिए। और एक दूसरी बात यह है कि अक्सर कई लोग ख्वाबें पूछते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को यूँ देखा और इस हालत में देखा और ऐसे देखा। मैं ऐसी ख्वाबों की ताबीर बयान करने से एतराज़ और गुरेज़ करता हूँ। हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं, हमारी उनसे लड़ाई हुई है, हम उनके पास सुलह के लिए जाते हैं लेकिन उनका रवैया हमारे साथ बेहतर नहीं। मेरे मामू ने और मैंने भी ख्वाब देखा है कि हमारी उनके साथ सुलह हो गई और हम किसी शादी की तकरीब में एक साथ और काफ़ी घुले मिले हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस ख्वाब को ज़ाहिर लफ्ज़ों पर पूरा कर देगा। मुझे तवक्को है कि आप दोनों ग्रोह में रिश्तेदारी हो जाए। ये लड़कियों के साथ इश्क मोहब्बत और इस तरह की ख्वाबों की ताबीर मैं नहीं करता। 27वें रोज़े को ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे मामू का इंतकाल हो चुका है और 29वें रोज़े को इनका इंतकाल हो गया। जी हाँ, ऐसी ख्वाबें आ जाती हैं जो ज़ाहिर लफ्ज़ों पर पूरी हो जाती हैं। मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ, अचानक से पता लगता है कि मेरी कमर पर कनकोल नुमा कीड़े चिपके हुए हैं। मैं उनको उतारता हूँ और बाहर निकल कर अपनी वालदा को दिखाता हूँ और वो कहती है कि तुम्हारी कमर पे तो बहुत निशान है। फिर मैंने अपने कमर से हाथ जितना कीड़ा उतारा है लेकिन मेरे हाथ की उंगलियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। भाई जिनसी फितने हैं आपके अंदर। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में ख्वाब है, इसका भाई कोई जवाब नहीं है। ये बड़ी हसास चीज़ें हैं, लोग गुस्ताखी के फतवे लगा देते हैं, कभी ख्वाब ही नाकाबिले बयान होती है। ख्वाब में ये देखना कि नबी अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं, मुअब्बिरीन ने लिखा है इससे मुराद इंदल्लाह मकबूल कोई बड़े आलिम दीन उनका इंतकाल होगा। ये भी और कोई ख्वाब है? जी, ये ख्वाब है। मैंने अपने किसी अजीज़ा के बारे में ख्वाब देखा है कि इसने खुदकुशी कर ली है, कोई जहर खाकर और मौत वाक़ हो गई। किसी के बारे में ये देखना कि खुदकुशी कर ली है और जहर खा लिया है, अल्लाह ताला महफूज रखे। इंसान को अपने अमाल का भी मुहासबा करना चाहिए। अल्लाह ताला इस ख्वाब को वाक़ई ना करे। और जिसके बारे में देखा है अजीज़ा के बारे में, उसको भी नसीहत करें, नमाज रोज़े की शरीयत की वो पाबंदी करें। मेरी शादी को 14 दिन हो गए हैं। मेरी बीवी को ख्वाब आया कि मेरी बीवी का दुपट्टा और शलवार और कमीज़ गुम हो गई है। अलमारी से ख्वाब में कमीज़ नहीं मिली और इसके बाद देखती है कि खामद बहुत बीमार। कोई जादू करने की कोशिश कर रहा है मियाँ बीवी पर। ये ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला ने बताया जादू से बचने के जो शरई अस्कार है, सुबह शाम के अस्कार है, वो उसको इख्तियार करें। ख्वाब में देखता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ख्वाब जो है आए, उसे लिखने से, उसका जवाब देने से जो है वो गुरेज करें। एक लड़की ख्वाब में देखती है कि वो
सो रही है और एक कुत्ता उसके कमरे में आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। इससे डर जाती है और इसे भगाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। आखिर में वालदा आकर उसको भगाती है। कोई लड़का है उसके पीछे पड़ा हुआ, उसे इश्क करता है, उसकी तरफ मायल ना हो, वो कुत्ता है, वो उसके लिए दुश्मन और बुरा साबित होगा, उससे निकाह ना करे, ना उसकी तरफ मिलान करे, उससे बचे। अल्लाह ताला ने उसको ख्वाब के अंदर भी दिखा दिया। ये लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती है, इसलिए ऐसी ख्वाब आई है उसको। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ जबकि मेरे घर वाले पाकिस्तान में। ख्वाब में देखता हूँ कि अपनी बेवा बहन के साथ मिलकर एक घर किराए के लिए तलाश करता हूँ। जब मैं घर का जायज़ा ले रहा होता हूँ, बाहर अनजान मर्द 3 लड़ता है, 3 लड़ते हैं और एक मर्द का कान काट देता है और उसी घर में के रहायशी लोग जिन्हें मैं नहीं जानता खड़े होकर देख रहे हैं। इन्हें लोगों में से मेरी वालदा सामने आती है और उनके होंठ से खून निकल रहा होता है। मैं इनकी तरफ जाता हूँ और पूछता हूँ कि ये किसने किया। फिर एक अनजान शख्स जिसकी वजह से मेरी वालदा का खून निकला उसे मारता हूँ। अल्लाह ताला आपके हालात को मुस्तहकम करे। मौशी हालात इंतहाई कमज़ोर हैं, ख़ाशात बहुत ज़्यादा हैं और मौशी हालात कमज़ोर हैं। नमाज़ों की पाबंदी करे और जो रिज़्क़ की कशादगी के अस्कार है उसको इख्तियार करे, सदका और खैरात भी करे। मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन बच्चे नहीं हैं। अक्सर ख्वाब में बच्चे देखती हूँ। अल्लाह ताला औलाद देगा। 18 का मसला होता है, कई दफ़ा हमल ठहरता नहीं है। रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह का इलाज करवाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीना वल मुमिनात फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।